हेलो एवरीवन। आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का रिलेशन पार्ट सीखेंगे। तो बिफोर गोइंग टू रिलेशंस हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Cartesian product of set A and set B is defined as A cross B equal to ordered pairs AB such that ये दोनों जो डॉट है इसका नाम है such that A belongs to A and B belongs to B। तो कोई भी दो सेट हो A और B, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट सेट से A और सेकेंड सेट से B देखिए, ऑर्डर्ड पेयर जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो सब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी में है एक्स एंड वाई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी लिखा जाता है ऐसे, ए इंटू बी जैसा ही है, इक्वल टू ये देखो 1 और यहां से एक्स लिया, देन 1 और यहां से y लिया, देन 2x 2y 3x 3y। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो ये हो गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ठीक से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 लिया हमने और बी में एक्स वाई लिया, पहले जैसा एग्जाम्पल ही लिया। अब ए क्रॉस बी में कौन सा एलिमेंट आता है? पहले हमने कर दिया 1x आएगा, 1y आएगा, 2x आएगा, 2y आएगा, 3x 3y। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट में होना चाहिए एंड फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में होना चाहिए, और जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा सारे के सारे आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। अभी सपोज मैंने कंसीडर किया एक रिलेशन R, उसमें मैंने लिया 1x 2y 3x। ये जो 1 2 3 एलिमेंट है यहाँ पे, ये तीनों ए क्रॉस बी में है। देखो ये जो 1x है, ये 2y जो है यहाँ पे है और 3x जो है यहाँ पे है। तो ये एक हो गया एक सबसेट R। R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि R के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है। तो ये एक रिलेशन है ए क्रॉस बी। R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन का टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है नॉन एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ए रिलेशन R इन ए सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन or void relation if no element of A is related to any element of A। एम्प्टी रिलेशन उसी को कहा जाएगा A का कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन करना चाहिए। हर एक इफ एवरी रिलेशन नहीं करना चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A। जैसे एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो R मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ग्रेटर देन 20। ऐसे एलिमेंट्स होना चाहिए एक्स फर्स्ट ए का और वाई भी ए का से रिलेशन इन ए है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बाद ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है R में जो दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 20 आएगा? एक भी नहीं है। 1 2 3 में कोई भी दो एलिमेंट ले लो और मल्टीप्लाई करो, एक भी एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा दो एलिमेंट नहीं आएगा जो मल्टीप्लाई के बाद ग्रेटर देन 20 हो। तो इसीलिए R के जगह में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, खाली रहेगा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता यहाँ पे। वो इसका नाम है फाई इज एन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन नहीं करेगा। कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट इसी सेट का दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। अभी है दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन R इन ए सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। अब क्या है, पहले सेट से उल्टा है। हर एक एलिमेंट
हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन करेगा। जैसे पहला एग्जांपल फिर ले लो, 1 2 3 सेट ए में, तो ए क्रॉस ए में कौन कौन आ रहा है एक बार देख लो। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अभी एक रिलेशन डिफाइंड है आर, ओ सब ऑर्डर प्यारे एक्स वाई, जैसे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो अब देखो आर में कौन कौन आएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 से बड़ा है या तो इक्वल है, 1 2 से मल्टीप्लाई करो 1 से बड़ा है या 1 इंटू 2 मतलब 2 ग्रेटर देन 1 है, 1 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 है, 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ जितने भी ऑर्डर पे आ रहे हैं दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला इक्वल आ रहा है। तो हमारा डेफिनेशन है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आर में वो सारे एलिमेंट आएगा जो एक्रॉस बी में है, एक्रॉस ए में है। चेक कर लो, एक्रॉस ए में जितना एलिमेंट्स है आर में सारे एलिमेंट्स है। तो इस टाइप का रिलेशन है, एक्रॉस ए में जितना एलिमेंट्स है रिलेशन में भी उतना ही एलिमेंट्स है, दैट मीन्स आर इक्वल टू एक्रॉस ए। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अभी और रिलेशन में 3 टाइप है। A relation R in a set A is called reflexive if ordered pair AA belongs to R for every A belong to A। A में कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स हो हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन करना चाहिए। एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। सिमिलरली सिमेट्रिक होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी आपका आर में है और इसको पलट दो, बी को सामने लाओ, ए को पीछे लाओ, ये भी अगर रिलेशन आर में रहता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ध्यान रखना ए बी होगा तब बी होना चाहिए, ए बी नहीं है तो बी की जरूरत नहीं है। ये कंडीशनल रिलेशन है। अब थर्ड टाइप, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, ये दोनों हमारा आर में है, शुरू में ही है रिलेशन में, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों है तो ये दोनों इंप्लाई करना चाहिए कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब यह फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, ये दोनों रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए बी सी ए में होना चाहिए और ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी सी रिलेशन में होना चाहिए, तब ए सी अगर रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव है। ये भी कंडीशन है, ए बी बी सी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव का, जैसे मैंने सेट लिया पहले, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर डिफाइन किया ऑर्डर्ड पेयर ए बी। कंडीशन है कि सच दैट ए डिवाइड्स बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये रिलेशन है। तो आर में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है पहले वो लिख लेते हैं। 1 1 आएगा क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 आएगा क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 आएगा 1 3 को डिवाइड करता है, 2 2 आएगा, 2 1 नहीं आ सकता क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, ऐसे 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा। तो मतलब आर में 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। तो आर में एक जो है ये 1 है, 1 1 के साथ रिलेशन है, 2 है, 2 2 के साथ रिलेशन है, 3 है, 3 3 के साथ रिलेशन है। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल और एक ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट डिफरेंस ऑफ ए बी मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ऑड फॉर ऑल ए बी बिलोंग। ये सिंबल जो है ये फॉर ऑल है, फॉर एनी है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो आर में कौन सा एलिमेंट आएगा, हमारा डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो 1 1 के साथ डिफरेंस 0 आता है तो ऑड नहीं माना जाता, इसलिए 1 1 नहीं आएगा, 1 2 आएगा, 1 4 आएगा, क्योंकि डिफरेंस करोगे तो ऑड आएगा। सिमिलरली 2 1 आएगा, 2 - 1 इज 1, 2 3 3 2 आएगा, 3 4 आएगा, 4 1 आएगा, 4 3, बाकी कोई नहीं आएगा, बाकी सारे इवन हो जाएंगे। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करो। देखो 1 2 है आपके पास, क्या 2 1 है? हाँ 2 1 है। 1 4 है, क्या 4 1 है? हाँ 4 1 है। 2 1 है, इसका उल्टा 1 2 है। 2 3 है, 3 2 है। 3 4 है, 4 3 होना चाहिए। तो ये देखो, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन इट इम्प्लाइज बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1 2 है, पलट दो, है कि नहीं चेक करो। अगर एक भी एलिमेंट का नहीं होता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ सारा एलिमेंट का रिवर्स एलिमेंट है।
ऑर्डर पेयर है, तो इसलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए मैंने वो एक एग्जांपल लिया, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया, और इस बार रिलेशन को डिफाइन किया ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए। तो आर में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड, ए डिवाइड्स मतलब ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए बी को डिवाइड करना चाहिए। तो यह मैंने जो जो एलिमेंट लिया है आप देख लो, सभी ए डिवाइड्स बी होता है। ये देखो, ये 3 3 लिख दिया मैंने, 3 3 को डिवाइड करता है, 3 1 को नहीं करता है, 3 6 को करता है, 3 9 को करता है, 4 4 को करता है, 4 8 को करता है, 5 5 को करता है, 5 10 को करता है। मतलब ए शुड डिवाइड बी। तो अब देखो ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है, अब चेक करो, यहाँ पे 1 2 है, 2 4 है क्या, 1 2 है, 2 4 है। ये देखो 1 2 2 4 ऑलरेडी आर में है। तो ये अगर आर में है तो आपको चेक करना है 1 4 है कि नहीं, आपको होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। चेक करो कहीं पे 1 4 होगा, ये देखो 1 4 है। ऐसे और भी सारे हैं, 1 3 है, 3 9 है, 1 3 है यहाँ पे और 3 9 है यहाँ पे। तो ये दोनों रिलेशन में है, तो मुझे चेक करना है अभी 1 9 है कि नहीं, 1 और 9 ऑर्डर पेयर 1 9 है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। 1 9 चेक करो कहीं पे होगा, 1 9 1 9, ये 1 9 है। तो ऐसे और भी है, सारे के सारा जैसे ए बी बी सी ये दोनों कॉमन होना चाहिए। अगर आर में है तो ए सी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है। और अभी ये डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन एक साथ रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे ये एग्जांपल है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिया मैंने और डिफाइन किया रिलेशन को, ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे आर में जितना भी एलिमेंट्स है मतलब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सारे जो मैंने ऑर्डर पेयर लिया है वो सब सेटिस्फाई करेगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ये सारे है। यहाँ पे देखो 1 1 है, इसके बाद 2 2 यहाँ पे है, इसके बाद 3 3 यहाँ पे है, वैसे सारे एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर ये सब है तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर बी ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो सारा चेक करो, 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 आपको मिल जाएगा कहीं पे। 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, 5 1 5 1, ये देखो 5 1 है। इसका रिवर्स एलिमेंट होना चाहिए, 3 1 है, 1 3 होना चाहिए, 1 3 कहीं पे होगा, ये है। तो ऐसे देखो ए बी है तो बी ए भी है, अब चेक करोगे तो सारे मिल जाएंगे। सिमिलरली आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये दोनों कंडीशन है, पहले मैंने बताया ए बी बी सी आर में होना चाहिए, वो ये दोनों मिलके इंप्लाई करना चाहिए ऐसी रिलेशन आर में है। तो ऐसे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे 2 4 कहाँ है, 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 है, इसके बाद 4 2 है, 2 4 4 2, तो आपको 2 2 होना चाहिए, आपको 2 2 होगा कहीं पे, ये 2 2 है। वैसे सारे हैं, चेक किया हुआ है, आप आराम से चेक करोगे तो मिल जाएगा। तो ए बी बी सी पहले चेक करो आप, 2 एलिमेंट, ये 2 कॉमन एलिमेंट होना चाहिए और ये 2 ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। इसके बाद आपको ढूंढना है कि ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेके कोई ऑर्डर पेयर अगर है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अभी आपका बुक का कुछ एग्जाम्स है जो मैंने करके रखा है। तो फर्स्ट है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, रिलेशन आर इन सेट ए 1 से लेके 14 तक नंबर से इसमें डिफाइंड एज आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3x आएगा, मतलब ये y जो है ये इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए। तो
इस आर में कौन सा एलिमेंट आता है देख लो। ए तो ये है, ए सेट ये है, रिलेशन आर ये डिफाइंड है और मैंने इन टेबुलर फॉर्म लिखा है इसको। जैसे 1 है, ये 3 टाइम होना चाहिए, 3 होगा, 2 होगा तो 3 टाइम्स 6 होगा, 3 होगा तो 3 टाइम्स 9 होगा, 4 होगा तो 3 टाइम्स 12 होगा, 5 होगा तो 3 टाइम्स 15 होना चाहिए, जो 15 हमारा मेन सेट में ही नहीं है, तो इसीलिए वो 5 15 नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ यही एलिमेंट आएगा। तो क्या ये पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। 1 मेरे सेट ए में है, क्या 1 1 है रिलेशन में, चेक करो 1 1 रिलेशन में नहीं है, तो इसीलिए एक एलिमेंट नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक नहीं है तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब 1 3 है, ऑलरेडी है मेरे रिलेशन में, ये देखो 1 3 है, क्या उसका उल्टा 3 1 है, चेक करो 3 1 नहीं है, तो 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांजिटिव चेक करो, 1 3 है, 3 9 भी है, 1 3 3 9, देखो ये 1 3 3 9, ये 3 कॉमन है। अब मुझे चेक करना है 1 9 है कि नहीं, तो 1 9 रिलेशन में नहीं है, क्लियरली 1 9 रिलेशन में नहीं है, ये रिलेशन है, 1 9 कहीं पे नहीं है। तो एक ही ऐसा पेयर मिल जाए 1 3 3 9 है और 1 9 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, मुझे जो एक मिल गया तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब ये और दूसरा एग्जाम्पल, रिलेशन आर इन ए सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज ऐसे, आर इक्वल टू वर्ड पर एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5a और एक्स लेस देन 4। एक्स लेस देन 4 मतलब नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 होगा 1 2 3, ये देखो एक्स इक्वल टू 1 2 3 होगा, तो एक्स इक्वल टू 1 2 3 है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 5 1 6 होगा, देन वाई इक्वल टू 2 लिखेंगे तो 7 होगा, एक्स इक्वल टू अगर 3 लिखेंगे तो वाई इक्वल टू 8 होगा, बस यही होगा ऑर्डर पे, 1 6 2 7 3 8। तो रिलेशन में मेरा कौन कौन एलिमेंट आएगा, 1 6 आएगा, 2 7 आएगा, 3 8 आएगा। तो चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 1 नेचुरल नंबर में है लेकिन 1 1 मेरा रिलेशन में नहीं है, ये रिलेशन में 3 एलिमेंट है, 1 1 तो नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है इसलिए क्योंकि 1 6 है उसका रिवर्स नहीं है, 2 7 है उसका रिवर्स नहीं है, 3 8 है उसका रिवर्स नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, मुझे 1 6 है लेकिन उसके उस 6 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली 2 7 है, 7 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, 3 8 है, 8 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये मैंने इसलिए लिखा, इसमें 4 रखा इसलिए ए बी बी सी मेरा आर में है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट आर में है ही नहीं, तो इसलिए मुझे चेक करना है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ए बी बी सी अगर नहीं है तो आपको चेक करना ही नहीं, ए बी बी सी तो इस रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए मैंने आर इज डायरेक्टली ट्रांजिटिव लिख दिया। ये आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं क्लास जब शुरू होगा रेगुलर तो मैं आपको समझा दूंगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल 1 5, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय डिफाइंड है। ए सेट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन है और रिलेशन आर डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई दोनों एक ही लोकेलिटी में रहता है, ये डिफिनेशन होना चाहिए। अगर एक्स वाई तब भी रिलेशन में आएगा जब ये एक्स एंड वाई दोनों एक साथ रहेंगे आसपास लोकेलिटी में, तो ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन करना है, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स और एक्स तो एक ही लोकेलिटी में ही रहेंगे। सिमिलरली ये सिमेट्रिक भी होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, इम्प्लाइज एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो इसका मैं उल्टा लिख, एक्स वाई अगर सेम लोकेलिटी में रहता है तो वाई एक्स भी तो रहेगा, इसको उल्टा कर देते हैं, हम कह सकते हैं वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर वाई एक्स लोकेलिटी में रहता है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, हम 2 एलिमेंट लेते हैं ऑर्डर पे, आर पहले आर में कंसिडर करते हैं कि है हमारे पास एक्स वाई और वाई, देखो वाई से शुरू हुआ, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये इसका मतलब है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी।
तो ये दोनों अगर मिलाते हैं तो ये हमें मिल जाता है एक्स एंड जेड ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो एक्स एंड जेड अगर सेम लोकेलिटी में है तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमारा कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गया एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई कर रहा है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। अब ई एग्जाम्पल ई, मैंने कुछ एग्जाम्पल ज्यादा किया जैसे आपको क्लियर हो जाए और बाकी रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स बुक आप कर सके। इसीलिए आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अभी है ये एक्स वाई जो है ये ह्यूमन बीइंग है लिविंग इन सेम लोकेलिटी, और डिफाइन किया है अभी आर डिफाइन किया है एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब ये वाई का फादर होना चाहिए, एक्स वाई का फादर होना चाहिए ऐसे कंडीशन में। तो ऑब्वियसली आज आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि एक्स का फादर नहीं हो सकता, कोई इंसान खुद का बाप तो नहीं हो सकता। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सिंस एक्स कैनॉट बी फादर ऑफ एक्स, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक हो सकता है हम देख लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई करता है एक्स इज फादर ऑफ वाई। क्या हम लिख सकते हैं उल्टा वाई इज फादर ऑफ एक्स? नहीं ना, तो इसलिए मैंने लिखा डज नॉट। ये लिख क्या इंप्लाइज, उसको काट दिया, मतलब ये डज नॉट इंप्लाई वाई इज फादर ऑफ एक्स। तो इसका इंप्लाई है वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, वाई एक्स बिलोंग आर में नहीं करता। एक्स वाई करता है तो वाई एक्स नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अभी तीन एलिमेंट लिया एक्स वाई जेड, ए ह्यूमन बीइंग है तीनों किसी टाउन का। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई करता है एक्स इज फादर ऑफ वाई। वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाई करता है वाई इज फादर ऑफ जेड। ये दोनों आपको लेना है शुरू में ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, एक्स वाई वाई जेड, इससे शुरू होने वाला दूसरा एलिमेंट, और चेक करना है एक्स जेड है कि नहीं। तो ये दोनों क्या इंप्लाई करता है एक्स इज फादर ऑफ जेड? बिल्कुल नहीं। एक्स फादर ऑफ वाई और वाई फादर ऑफ जेड, तो एक्स फादर ऑफ जेड नहीं हो सकता, डज नॉट इंप्लाई एक्स फादर ऑफ जेड। तो एक्स जेड आर में नहीं हो सकता, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हो गया और एक एग्जांपल। अभी क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये रिलेशन है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। दोनों आर में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, दोनों आर हो गया। ये जो थोड़ा और एक स्टाइल में लिखा है दूसरा फॉन्ट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये है रिलेशन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, ये रिलेशन ऑर्डर पे ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो शुरुआत कर लेते हैं चेकिंग। वी हैव आर इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो हमारे पास हाफ जो है, एक एग्जांपल आपको लेना है, कोई भी, ये मैंने हाफ लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। तो ये हाफ जो है वो रियल नंबर में है, लेकिन हाफ जो है वो रिलेशन में नहीं है, क्योंकि रिलेशन में होने के लिए ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए। तो हाफ क्यूब का लेस नहीं होता, हाफ क्यूब मतलब 1/8, हाफ 1/8 से लेस नहीं है, इक्वल भी नहीं है। तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारा रिलेशन का डेफिनेशन, ए लेस देन इक्वल